क्लेडियम एक गर्म इलाके का पौधा जहाँ पर ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है और जहाँ पर गर्मी रहती है करीब 12 महीने। तो इसकी ग्रोथ ऐसे इलाकों में होती ही रहती है। लेकिन जिन इलाकों में 6 महीने गर्मी और 6 महीने सर्दी रहती है वहाँ पर इनकी ग्रोथ सिर्फ गर्मी के दिनों में ही होती है। इस क्लेडियम के पौधे के ऊपर पिछले साल मैंने वीडियो बनाई थी मई के महीने में। उस वक्त ये बहुत सारे थे मेरे पास और आज बहुत ही कम हैं, क्योंकि जब स्काई सीड से मैं इनके ट्यूबर्स लेकर आया तो इनको मैंने मिट्टी के अंदर लगाया था करीब मार्च के महीने में। तो मई के महीने तक इनकी अच्छी भली ग्रोथ बढ़ गई। एक गमले के अंदर सिर्फ एक ही ट्यूबर मैंने लगाया और उस एक ट्यूबर से एक पौधा बना। ये ट्यूबर मतलब ये ट्यूबर जिनको आम जुबान में बल्ब भी बोलते हैं, ये एलिफेंट ईयर फैमिली से ही होता है। लेकिन एलिफेंट ईयर जो कि ये वाला है, ये करीब पूरा साल ही ग्रोथ इसी तरह करता रहता है। सिर्फ सर्दी के दिनों में थोड़ी सी इसको प्रॉब्लम होती है, इसकी ग्रोथ थम जाती है। लेकिन जैसे ही गर्मी के दिन शुरू होते हैं तो दोबारा से इसके नए नए हरे हरे पत्ते आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्लेडियम थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, ये सर्दी आने पर पूरे के पूरे पौधे ही मर जाते हैं और इनकी मिट्टी के अंदर से इनके ट्यूबर्स को बाहर मतलब बल्ब्स को बाहर ना निकाला जाए तो वो भी अंदर गल जाते हैं पड़े पड़े। अगर आपने इसकी केयर के बारे में वीडियो नहीं देखी तो वीडियो के ऊपर लिंक दे रहा हूँ, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इसकी वीडियो देखने में मिलेगी। ये काफ़ी रंग के थे मेरे पास लेकिन आज बहुत ही कम हैं। इनकी केयर मैंने बहुत ही अच्छी की थी। जैसे ही अगस्त का महीना आया तो मैंने इसके ट्यूबर्स को निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं चाहता था आने वाले साल के लिए अपने इन पौधों के ट्यूबर्स को सेव कर सकूं। लेकिन अगस्त का महीना भी गर्मी का महीना ही होता है, नवंबर के महीने तक तो ये टिक सकते हैं। उसके बाद इसको निकालिए आप और ट्यूबर को सेव कर सकते हैं कोकोपीट के अंदर। इनके ट्यूबर्स को किस तरह निकालना है और किस तरह सेव करना है इसके ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है। पिछले साल अगस्त के महीने में मैंने ट्यूबर्स को सेव किया था कोकोपीट के अंदर और इस बार मार्च के महीने में मैंने दोबारा से वही ट्यूबर्स को मिट्टी के अंदर लगाया और इनकी ग्रोथ शुरू हुई। लेकिन इनको मैंने दोबारा किस तरह लगाया इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई, जो कि मेरी गलती है। मुझे बताना चाहिए था आप लोगों को कि किस तरह हमने पिछले साल इसको सेव किया था और किस तरह हम दोबारा से निकाल कर ग्रो कर सकते हैं। एनीवे बहुत ही सिंपल मेथड था इसका। जो ट्यूबर्स हमने सेव किए थे उनको जस्ट मैंने निकाला और मिट्टी के अंदर 1-1 इंच दबा दिया। जो हेल्दी थे, जो कंप्लीट ड्राई हो चुके थे, उनकी ग्रोथ शुरू हो गई और जो गल चुके थे, ब्लैक हो गए थे, उनकी ग्रोथ अभी तक शुरू नहीं हो पाई। एक ये भी ट्यूबर है लेकिन इसकी शूट ऊपर से शुरू नहीं हुई और ये गल गया। एक ये भी है, इसका भी यही हाल है। तो एक पौधे से, एक ट्यूबर से कितने सारे मिट्टी के अंदर ट्यूबर्स बन सकते हैं कुछ दिनों में या कुछ महीनों में। अगर इसको मैं बड़ी स्पेस ऑफर करता हूँ, 12 इंच का गमला या कैरी के अंदर इसको शिफ्ट कर देता हूँ तो नवंबर के महीने तक इसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ फैल जाएगी, जड़ें इसकी ज़्यादा डेवलप होंगी, इसका मतलब ज़्यादा ट्यूबर्स बनेंगे और आने वाले साल के लिए हमारे पास कितने सारे ही ट्यूबर्स बन जाएंगे। लास्ट वीडियो जिसके अंदर हमने देखा था कि ट्यूबर्स को सेव किस तरह करना है, उसके अंदर मैंने ये नहीं बताया था कि कोकोपीट जिसके अंदर हम इनको सेव कर रहे हैं उनको पानी देना है या नहीं। तो अब आप इस बात को माइंड में रखिएगा, कोकोपीट जिसके अंदर हमने ट्यूबर्स को सेव किया है उसको कभी भी पानी नहीं देना, नहीं तो दोबारा से उनकी स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है, नए नए पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे। कंप्लीट कोकोपीट ड्राई होनी चाहिए लेकिन पाउडर होना चाहिए कोकोपीट का, उसके अंदर ज़्यादातर बाल नहीं होने चाहिए। बारीक कोकोपीट के अंदर आप उनको 1 इंच नीचे दबा दें और शेडी एरिया में या अंधेरे में अंदर इंडोर रख दें। सूरज की धूप में नहीं रखना, नहीं तो उनके ट्यूबर्स का मॉइस्चर भी ख़त्म हो जाएगा। तो उनको 5 से 6 महीने तक भी स्टोर किया जा सकता है। बस इस वीडियो के अंदर मैंने यही बताना था कि इसके ऊपर मेरी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, आप वो देखेंगे, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ट्यूबर्स को किस तरह हमने सेव करना है उसके ऊपर भी वीडियो मौजूद है। इनको लगाने का तरीका बहुत सिंपल है, 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर लीजिए। उस मिट्टी के अंदर ट्यूबर को 1 इंच नीचे दबा दें और उसके बाद मिट्टी को पानी दें। लेकिन मिट्टी को ज़्यादा वेट नहीं रखना, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर पानी में होने की वजह से ट्यूबर गल जाता है। कम पानी देंगे तो इसकी ग्रोथ अच्छी चलती रहेगी। जितनी ज़्यादा बड़ी स्पेस देंगे उतने ज़्यादा पत्तों का साइज़ भी इंक्रीज़ होगा। अब इनको नवंबर के महीने तक मैं इसी तरह लगा रहने दूंगा और नवंबर के महीने में दोबारा से इनके ट्यूबर्स को निकालूंगा और सेव करूंगा। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।